वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी टीएस ग्रेवाल सर की बुक का फंडामेंटल चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट है आज आपको समझ आ जाएगा। आप सब बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और मेरे सामने मैंने ये प्रिंट ले रखा है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 ऑलरेडी आ चुका है सीपीएससी के सैंपल पेपर 2020 यानी लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। क्यों सर, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि सर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें एक टेक्निकल बात है, उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको हल्का सा वर्किंग्स बता दूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे ये हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, इसके अंदर यहाँ आता है ओपनिंग बैलेंस, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बीडी। फिर आता है आईओसी, सैलरी, कमीशन, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और इसका मतलब होता है दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। फिर इधर आती हैं ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लास्ट में आता है बैलेंस सीडी, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। और मैंने आपको बताया था क्लोजिंग कैपिटल से अगर आपको ये पूछा जाए हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग, तो बस रिवर्स जाना है, क्लोजिंग से ओपनिंग में रिवर्स जाना है। जैसे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स नॉर्मली होती हैं माइनस, अब क्या करेंगे बेटा, रिवर्स जाना है। ड्राइंग्स माइनस होती हैं तो ड्राइंग्स को आप करोगे प्लस। प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है प्लस नॉर्मली, बट क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा माइनस। आईओसी भी क्या होगा, आईओसी भी माइनस और फाइनली आप कहाँ आ जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल। ये हमारी आपके साथ डिस्कशन थी। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप सब स्टूडेंट से। ये जो प्रॉफिट होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट होता है या ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है, बस आप ये बता दीजिए। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को पता है ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है या डिविजिबल होता है। बताइए जल्दी जल्दी। बेटा ये प्रॉफिट आखिरी में जो पार्टनर्स को बचता है ये मिलता है पार्टनर्स को। इसका मतलब एक दो बच्चों ने आंसर गलत दिए थे बेटा, ईशा ध्यान से। दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट तो आप 11 से निकालते थे, आईओसी देने के बाद जो बचता है लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट, वो जाता है पार्टनर्स के अंदर। तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट आता है, डिविजिबल प्रॉफिट। मैं आपको एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा था, आप चलते हैं इस क्वेश्चन पर। आप बिल्कुल नोटिंग नहीं करेंगे, मेरे साथ साथ समझेंगे, क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स और उनकी रेशो है 3:2। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पार्टनर्स की रेशो कितनी है, 3:2। पहली बात तो ये समझ आ गई बात हम। फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब एक ही अकाउंट बनाना है कैपिटल, करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एंड बैलेंस ऑफ सेम, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं आपको, बैलेंसेस दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ें। एज ऑन 31 दिसंबर 2020, बेटा डेट से साफ पता लग रहा है ये बैलेंसेस कौन से हैं। क्या लगता है, ओपनिंग बैलेंसेस हैं या क्लोजिंग है, जल्दी से बताओ। डेट से साफ पता लग रहा है कि ये कौन से बैलेंसेस हैं, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस नहीं है। बेटा ये कौन से बैलेंस है, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। और आगे चलते हैं, ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000 ईच। 30,000 की ड्रॉइंग्स हैं, यानी सर यहाँ पे लिखा मैंने ड्रॉइंग्स 30,000 ईच, ये लीजिए, खत्म कहानी, ड्रॉइंग्स भी दे रखी हैं। और आगे पढ़ते हैं, एज पर पार्टनरशिप डीड, डीड में क्या लिखा था, इंटरेस्ट देंगे 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल। बेटा 10% का इंटरेस्ट किस पे देंगे, ओपनिंग पर। एक एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे, ये जो इंटरेस्ट है ये किस पर निकलेगा, ओपनिंग पर।
और कितना परसेंट है ये है 10%, ओपनिंग पर निकलेगा। यहां तक बात समझ आ गई। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स गिवन दैट प्रॉफिट कितना दिया है 90,000, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया 90,000। बेटा अभी तक क्वेश्चन आप सब बच्चों को बहुत आसान लग रहा होगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं था जो मुश्किल है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं मुश्किल वाली चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं। एज पर डीड इंटरेस्ट 10% मिलेगा ओपनिंग कैपिटल पर, और ये जो लाइन है बस यही कंफ्यूज कर रहा है सब जगह। बेटा सारे स्कूल में यही चर्चा है इस क्वेश्चन की। आप बच्चे मुझे ये बताइए ये लाइन का क्या मतलब है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, क्या इंटरेस्ट ओमिटेड है, या इंटरेस्ट देना है, या इंटरेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं? क्या कहना चाहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, बेटा इंटरेस्ट देना है या ऑलरेडी दे चुके हैं? जल्दी बताइए। हैड बीन का मतलब ऑलरेडी गिवन, इट मींस इंटरेस्ट आप दे चुके हो। और अगर इंटरेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हो, पक्का वो कहाँ चला गया होगा? कैपिटल के अंदर। और इसलिए कैपिटल की कैलकुलेशन में आईओसी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आईओसी जा चुका है। पहले वाले क्वेश्चंस में दोस्तों आईओसी ओमिटेड होता था, इसलिए आप आईओसी को ध्यान नहीं रखते थे। आप ड्राइंग्स को प्लस करते थे और प्रॉफिट को माइनस करते थे, बस ओपनिंग आ जाता था। मगर इस क्वेश्चन में आईओसी दिया है तो आपको आईओसी को कंसीडर करना पड़ेगा। दिक्कत खत्म नहीं हुई अभी। अब मुझे ओपनिंग तो पता नहीं है, मैंने ओपनिंग मान ली एक्स। इंटरेस्ट है इसका 10%, बेटा 10% मतलब 10% ऑफ एक्स। मैंने बी की कैपिटल को मान लिया वाई, और इंटरेस्ट कितना है? 10% ऑफ वाई। यहां तक बात समझ आ गई। मैं यहां भी लिख देता हूं इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट है 10% ऑफ एक्स, और बी का इंटरेस्ट है 10% ऑफ वाई। ये बात सर हमारी खत्म हो गई। पहले मुझे एक बात बताइए कि आपको इतना समझ आया है? बेटा फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ, इतना समझ आया है तब मैं आगे चलूंगा आपके साथ। अब सर दिक्कत क्या है? वेरी गुड, इतना आप सब बच्चों को समझ आ गया। बेटा दिक्कत क्या है? यहाँ पे आता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट तब पता चलेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एरिया। डिविजिबल प्रॉफिट तब पता चलेगा व्हेन यू हैव आईओसी। अगर आपको आईओसी पता होगा तभी डिविजिबल पता चलेगा। आईओसी तब पता चलेगा जब आपको ओपनिंग कैपिटल पता होगी, और ओपनिंग कैपिटल तब पता चलेगी जब आपके पास क्लोजिंग ड्राइंग्स प्रॉफिट भी पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगी ओपनिंग कैपिटल। यानी सर 3 मैथ्स की इक्वेशन बन रही है। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन आईओसी के ऊपर कैपिटल, और तीसरी इक्वेशन प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो ये क्वेश्चन में सर ये दिक्कत है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, इसकी दिक्कत का सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स लिख देते हैं। एक है ए, बी, और मैंने यहाँ पे सिंपल मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल। मेरे साथ साथ दोस्तों हेल्प करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बताइए जल्दी से मुझे। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 1,60,000 और 1,40,000, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ड्रॉइंग्स नॉर्मली माइनस होती हैं, बट अब हम क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। 30,000, और ये भी कितना आ गया? 30,000। फिर बताइए, अब डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस होता है, बट मैं क्या करूंगा? माइनस। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? डिविजिबल प्रॉफिट।
मैंने माइनस कर दिया, मगर सर पता नहीं कितना अमाउंट। बेटा आईओसी, आईओसी प्लस हो रहा है, अब आईओसी क्या करेंगे, माइनस। बस आपको ये समझ आना चाहिए पहले वाले क्वेश्चंस में हमने आईओसी क्यों नहीं करा, क्योंकि वहां पे आईओसी दोस्तों ओमिटेड था। यहाँ पे लिखा होता है हैड बीन प्रोवाइडेड, दे चुके हैं, इसलिए कैपिटल में आ चुका है। और अगर कैपिटल में आ चुका है तो आपको हटाना पड़ेगा। और आईओसी कितना था, यहाँ लिख लेते हैं 10%। 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ वाई। और उसके बाद जो लास्ट में बच जाता है, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ये होती है आपकी ओपनिंग कैपिटल, और हमने ओपनिंग को क्या माना था, एक्स और वाई। अभी डिविजिबल प्रॉफिट नहीं पता, ना आईओसी पता है, ना ओपनिंग पता है, ये है दोस्तों समस्या। अब क्या करा जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है। बेटा मैथ्स के अंदर तीन तीन इक्वेशन से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक शॉर्टकट टेक्निक यूज करते हैं, और आप मेरे साथ साथ समझना। मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया टोटल का, मैंने इसका टोटल करा और कुछ नहीं। अब मैं आपको जरा शॉर्टकट समझाना चाहता हूँ। टोटल करा 3 लाख, इंटरेस्ट ड्राइंग्स का टोटल करा 60,000। अब मुझे एक बात बताइए, डिविजिबल प्रॉफिट और आईओसी, क्या मैं इन दोनों की जगह 90,000 लिख सकता हूं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू ऑल। बेटा ध्यान से देखो, क्या मैं आईओसी और डिविजिबल प्रॉफिट को मिला के 90,000 लिख सकता हूं? मुझे बताइए, क्या इन दोनों को मिला के मैं 90 लिख सकता हूं? बोलिए यस और नो। बेटा ये समझ आना चाहिए, यही तो इसके अंदर ट्विस्ट था। डिविजिबल और आईओसी कुल मिला के कितना होगा, 90 होगा। और 90 करते ही ड्राइंग प्लस ये दोनों माइनस, तो फाइनली पता है आपके पास टोटल कैपिटल कितनी आ गई, टोटल कैपिटल आ गई 2,70,000। 2,70,000 अब क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। और क्वेश्चन ने कहा था इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको क्या देना है, आईओसी, और आईओसी देना है 10%। अगर मैं इसका 10% निकालूं तो मेरे पास आईओसी आएगा 27,000, मगर ये 27 दोनों का है, एक्स और वाई का मिला के टोटल आईओसी कितना आएगा, 27। क्योंकि मैंने टोटल के ऊपर आईओसी निकाला है, तो टोटल आईओसी कितना आएगा, 27। मैं इसको जरा यूज करता हूं। टोटल आईओसी मुझे पता चल चुका है, दोनों का मिला के आईओसी कितना है, 27। 90 में से अगर मैं आईओसी दे दूं तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच रहा है। बेटा 90 में से 27 गए तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट आया 63। और फटाफट 63 को जरा रेशो में बांटते हैं, आओ जरा मेरे साथ। 63 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ रहा है 37,800, और ये आ रहा है 25,200। दोस्तों एक चीज तो पता चली, डिविजिबल प्रॉफिट तो पता चल गया, और मैं ये डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ लिख देता हूँ 37,800 और 25,200। मुझे बताइए क्या आपको ये टेक्निक समझ आई है, आईओसी के बाद मैंने कैसे निकाला। बेटा बताओ मुझे जल्दी से, क्या ये टेक्निक समझ आई है। और मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ 37,800 और कितना था, 25,200। दोस्तों एक चीज तो पता चल गई, डिविजिबल प्रॉफिट तो पता चल गया, अब क्या निकालना है, ओपनिंग। बस अब कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन लिखी हुई है उस इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं। पहले ए का सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ समझेंगे इक्वेशन। 160, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, 1,60,000 माइनस प्लस प्लस 30,000 माइनस
-37,800 माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू, फाइनली क्या निकलेगा x। तो जरा इसको सॉल्व करें, कितना आ रहा है, ये आता है 1,52,200, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा x प्लस 10/100x। फिर जरा इसको सॉल्व करते हैं, 110/100x और यहाँ पे आ रहा है 1,52,200 क्रॉस मल्टीप्लाई 1,52,200, 100 ऊपर 110 नीचे और यहाँ पे आया x। जरा करें इसको सॉल्व, कितना आ रहा है 152 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। बेटा x आ रहा है पॉइंट में और आप सब बच्चे चेक करेंगे क्या हमारा आंसर ठीक है, 138,364। बेटा दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। चेक करिए क्या ये आंसर सही आ रहा है 138,364। तो ये ओपनिंग कैपिटल का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 138,364। ये आ गई ओपनिंग। और अगर ये ओपनिंग आपने निकाल ली तो बस 10% निकालना है। 10% तो बहुत आसान है, आईओसी 10% निकालना है, सीधा इसका 10% करेंगे तो आईओसी आ जाएगा। अगर मैं इसका 10% करता हूं तो ये आता है 138,36 और ओपनिंग कितना आ रहा है, ओपनिंग आ रहा है 138,364। बेटा ये हमने किसकी कैलकुलेशन करी, ए की, और ऐसे ही अब हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, बी की। आइए जरा मेरे साथ साथ यहाँ पे करते हैं बी की कैलकुलेशन। बी की थी 1,40,000 प्लस 30,000 माइनस डिविजिबल प्रॉफिट 25,200 माइनस 10% ऑफ y इज इक्वल टू y। ये हमारी इक्वेशन थी। आइए जरा सॉल्व करते हैं। 1,70,000 1,70,000 माइनस 25,000, वेरी गुड ईशा, 1,44,800। सीधा अब टाइम वेस्ट मत करो, सीधा 100 ऊपर 110 नीचे, जैसे अभी हमने सॉल्व करा था, इनटू 100 डिवाइड बाई 110। ये आंसर आ रहा है, y आ रहा है आपके पास 131,636। तो ये आ गया y का आंसर। और y की कैपिटल भी आपको पता चल गई, ओपनिंग 131,636। दिस इज कॉल्ड, अब ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, आईओसी। बेटा 131,636 आ रहा है और बुक का आंसर भी हमारे से मैच कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन खत्म हो गया। एक ही पॉइंट था, अगर वो आपको क्लिक कर गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। और वो पॉइंट था ये, डिविजिबल प्रॉफिट और आईओसी का दोनों को मिला के टोटल 90 आएगा। इससे टोटल आ जाएगी और इससे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। बस यही एक टर्निंग पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 26 हमारी तरफ से एंड। अब हम आपके साथ अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूं। याद करो हमने ये पढ़ा था चार्ज क्या होता है, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। मुझे जल्दी से बताइए, क्या मैं ये आपको बता चुका हूं इनका डिफरेंस, चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, बताइए जल्दी जल्दी। बेटा क्या हमने डिस्कस कर लिया है, यस। चार्ज वो चीजें होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, यहाँ पे आती हैं। और एप्रोप्रिएशन वो चीजें होती हैं जो पी एंड एल में नहीं आती, वो आती हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। पहला तो डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस,
चार्ज कहता है कि प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा, लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा, मगर एप्रोप्रिएशन कहता है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी देना पड़ेगा, और इन केस ऑफ लॉस, बेटा लॉस होगा तो आप कुछ भी नहीं दोगे। और मैंने एक और भी बताया था, वो आप बताएंगे बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। एक और भी एप्रोप्रिएशन का मतलब था, कुछ मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर प्रॉफिट कम है, अगर प्रॉफिट कम है तो आप दोस्तों आपको अपने एक्सपेंस भी क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट। वेरी गुड प्रियांशी समीक्षा, एक्सपेंस भी कम करने पड़ेंगे। चलिए, इसी के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है और मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। बेटा क्वेश्चन हमारा 21 पूरा का पूरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, और मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ये मैंने लिखी पार्टनरशिप डीड। ये बताइए पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट का रेट 8% पर एनम, डीड में लिखा है तो आप 8% ही मानेंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा है 8%। बट क्वेश्चन ये है, अगर डीड साइलेंट है, डीड में नहीं लिखा, तो बेटा कितना मानेंगे ये आप बताएंगे, जल्दी से बताओ। अदिति कह रही है 6%। बेटा सारे बच्चे 6% ही कहते हैं, मगर 6% लोन के ऊपर होता है अदिति, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर होता है बेटा, आईओसी के ऊपर कुछ नहीं मिलता, नील। वेरी गुड ईशा प्रियांशी। बेटा 6% लोन के ऊपर होता है, कैपिटल के ऊपर नील होता है, कुछ नहीं मिलता। ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। अब दूसरी चीज, पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा होता है नॉर्मली, मैं आपसे नॉर्मली पूछ रहा हूं, आईओसी चार्ज होता है या एप्रोप्रिएशन, बताइए मुझे। बेटा आईओसी होता क्या है, आईओसी होता है एप्रोप्रिएशन। कुछ ना लिखा हो तो आप क्या मानते हो, एप्रोप्रिएशन। बट सुनो बात ध्यान से, अगर पार्टनरशिप डीड ने चीख चीख के पार्टनरशिप डीड बोल रही है, बेटा पार्टनरशिप डीड चीख रही है, कह रही है आईओसी को चार्ज मानना है, तो आपको चार्ज मानना पड़ेगा। अगर डीड में लिखा है क्लियरली आईओसी चार्ज है, तो आप चार्ज मानोगे, और चार्ज का मतलब है आप पी एंड एल के अंदर दिखाओगे आईओसी। और अगर एप्रोप्रिएशन होता है जो हम नॉर्मली करते हैं, बेटा एप्रोप्रिएशन हमारा जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सब कुछ डिपेंड कहाँ करता है, डीड पर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर डीड साइलेंट है, बेटा डीड साइलेंट है, तो हम आईओसी को क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन, और इंटरेस्ट कितना मिलता है, 0। क्या मेरी बात समझ आई है? डीड में कुछ नहीं लिखा तो रेट होता है 0, और हम क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन। और अगर डीड में लिखा है तो जो डीड में लिखा है वो बात मान लेंगे। यस। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। इस लॉजिक को ध्यान रखना, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। और क्वेश्चन नंबर 21 का हम सबसे पहले आपके साथ फटाफट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और उसका सबसे पहले मैं आपके साथ पार्ट डिस्कस करूंगा सी। आइए जरा, एस एन टी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 6 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 2013। इट मीन सर ये 1 जनवरी की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। कह रहे हैं प्रिपेयर करना है पी एंड एल लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी बात समझ आ गई। पहले पढ़ते हैं सी पार्ट। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट का रेट कितना होगा, 8% पर एनम। बेटा डीड में लिखा है तो बात माननी पड़ेगी, और प्रॉफिट दे रखे हैं 1,50,000। तो मैंने फटाफट क्या बनाया, मैंने बनाया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपको आता है। मैंने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 1,50,000।
क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर मैंने लिखा IOC, एक पार्टनर है S, दूसरा पार्टनर है D, 6 लाख 3 लाख की कैपिटल है और 8% का इंटरेस्ट है। बताओ 6 लाख का 8%। बेटा 6 लाख का 8% होता है 48,000। 3 लाख का 8% कितना हुआ, ये होता है 24,000। उसके बाद जो बचा, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान। S और T, रेशो कितनी थी, 3:2। बस इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। पहला क्वेश्चन आसान। 1.5 लाख में से ये माइनस करें जरा, 1,50,000 माइनस 48,000 माइनस 24,000, ये कितना आ गया, 78। 78 को रेशो में डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ रहा है 46,800 और डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये आ रहा है 31,200। बेटा नॉर्मल क्वेश्चन था, खत्म कहानी, कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर डी पर। डी में भी लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट देंगे 8%, बट प्रॉफिट पता है कितने हैं, प्रॉफिट है 60,000। बेटा प्रॉफिट 60,000 है। समझो आपको शायद कुछ बच्चों को क्लिक कर जाए, क्या दिक्कत आने वाली है, जल्दी से बताओ क्या दिक्कत आने वाली है। समीक्षा को पता चल गया, बेटा बाकी बच्चे बताएं। नेट प्रॉफिट, ईशा भल्ला वेरी गुड। नेट प्रॉफिट है 60,000। सौम्या वेरी गुड सौम्या। IOC, अगर मैं IOC देना चाहूं 48 और 24, बेटा मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 60,000 है। मैं कैसे, ये कितना आता है 72 में कैसे दे सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज मेरे पास प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट कम का मतलब है प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट। और अगर प्रॉफिट कम होते हैं तो मैं किस रेशो में बांटूंगा, बेटा IOC की ही रेशो में बांटोगे। किस रेशो में, लॉस नहीं आता ईशा। मैंने कहा था प्रॉफिट कम होता है तो आपको ये कम करना होता है, लॉस में कभी नहीं आएगा। बेटा इतना टाइम लगाया था, अब ऐसी बातें मत करो कि लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट कम है तो एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे, इसी रेशो में, प्रोपोर्शनल IOC की रेशो में। जरा निकालू, 24,000 वन जा, 24,000 टू जा, तो ये IOC की रेशो आ गई। इसका मतलब आप IOC ही बांटेंगे, S और T में बांटेंगे, किस रेशो में, 2:1 में। कितना प्रॉफिट है, 60,000। 60,000 को IOC की रेशो में बांट दो, 40,000 और 20,000, तो ये है आपकी IOC। क्वेश्चन खत्म। आपकी IOC कम कर दी, प्रॉफिट कम है इसलिए मैंने अपना खर्चा भी कम कर दिया। खत्म कहानी। बेटा पहले मैं चाहता हूं मैं डाउट ले लूं इसके ऊपर, चलिए ये भी बात आपको समझ आ गई। अब मैं और भी आपको केसेस कराता हूं इसके अंदर। अब हम चलते हैं 21 का ए पार्ट। कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। बेटा पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, बताओ यस और नो। इंटरेस्ट होता है नील, खत्म। प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख, प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख। ये रहा ए पार्ट। बेटा बड़ा आसान है, ये लो मैंने बनाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिखा नेट प्रॉफिट 1,50,000। क्या हम IOC देंगे, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, IOC नहीं, देखो तो जो बचा वो क्या है, वो बचा डिविजिबल प्रॉफिट। और S और T में बांट देंगे उनकी रेशो में, रेशो क्या थी, 3:2। 1.5 लाख को जरा बांटें, कितना कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 90,000 और 60,000 आएगा। 5 से डिवाइड करा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ये भी खत्म हो गया ए पार्ट। बेटा IOC नहीं देंगे,
बी पार्ट में चलते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा है आईओसी देना है 8% पर एनम। बेटा आईओसी देना है 8%, पर ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, आपके बिजनेस में लॉस हो गया। याद करो बेटा, लॉस होता है तो क्या हम एप्रोप्रिएशन बांटते हैं? जल्दी से बताओ बेटा, लॉस के केस में हम कभी नहीं देते आईओसी, सैलरी, कमीशन नहीं देते। और लॉस पता है कहाँ बढ़ जाता है? बेटा ध्यान से, मैंने कौन सा अकाउंट बनाया है? पी एंड एल अकाउंट। 11th क्लास में, 11th क्लास में लॉस यहीं बढ़ जाएगा। कितना लॉस था? 50,000। आईओसी तो दोगे ही नहीं क्योंकि लॉस है, और इस लॉस को यहीं पे बांट देना 3:2 में। कितना कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 30,000 और इसे कितना मिलेगा? 20,000। बेटा पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे बिकॉज लॉस हो रहा है, एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। ये सब बातें पता है। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया था, उसके पीछे रीजन था। बेटा रीजन था क्वेश्चन नंबर 21 का ई पार्ट, और ये बात आप मेरे साथ बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ई पार्ट, ई पार्ट में लिखा है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 8% पर एनम। यहां तक बिल्कुल सही है बात। आगे क्या लिखा है? इवन इफ इट इन्वॉल्व्स फर्म इन लॉस, अगर लॉस होगी तो वो भी देना पड़ेगा। बेटा ये लाइन क्या कहना चाहती है? लॉस होगा फिर भी देना पड़ेगा। वेरी गुड प्रियांशी। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज। बेटा ये मैंने लिखा है, पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पेपर में लिखा होगा इवन इफ इट फर्म्स इन्वॉल्व लॉस, लॉस होगा फिर भी देना पड़ेगा। और लॉस के केस में जब हम देते हैं तो वो क्या बन जाता है? चार्ज। और प्रॉफिट कितना है? 60,000। याद रखना आईओसी चार्ज है। बेटा चार्ज है। ये बताओ पी एंड एल अकाउंट बनाऊं या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? बताइए जल्दी से, पी एंड एल अकाउंट बनाऊं या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, मैंने यहाँ पे दिया आईओसी एस और टी। याद है आपको कितना कितना आईओसी था? 48,000 और 24,000। कह रहे हैं देना जरूरी है। लॉस में जाओ या प्रॉफिट में जाओ, टोटल करो। टोटल आ रहा है 72, 72 में से 60,000 गए। इसका मतलब सर आप तो लॉस में चले गए। कितना लॉस हो गया? 12,000। ये 12,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 3:2। इस रेशो में बांट देंगे तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4800 और 7200। तो छोटी छोटी बातें, टेक्निकली आपको सारी बातें याद रखनी है। बेटा ये हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म। लास्ट 2 टॉपिक रह गए हैं आपके, और दोनों टॉपिक अब बहुत आसानी से खत्म हो जाएंगे। एक है पास्ट एडजस्टमेंट और एक है गारंटी। अब हमें करना क्या है, आप सब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने जितना टाइम इस चैप्टर में लगाया है, बेटा आगे वाले चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लगेगा। 13 मार्क्स का चैप्टर था अकेला सीबीएसई में। पूरे 13 मार्क्स आपको कवर करने हैं। और मैं अब आपको एक और असाइनमेंट दूंगा। बेटा एक और असाइनमेंट दूंगा जिसके अंदर मैंने सारी की सारी बुक्स कवर कर दी हैं। एनसीईआरटी कवर कर दिया है, टीके गोयल सर की बुक कवर कर दी है, एससी शर्मा सर की बुक कवर कर दी है। तो ये असाइनमेंट के हमें क्वेश्चंस करने हैं ज्यादा से ज्यादा। बेटा मुझे एक बात बताइए, एनी डाउट सो फार?